पांडवों के पुत्र पर पड़ा दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। कहा अश्वत्थामा ये तूने क्या कर डाला? अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव के पुत्र ने क्या किया? अरे मेरी दुश्मनी तो उनसे दाऊ से युद्ध चल रहा था, पर तुमने तो इन सबको मार करके हमारे पूरे कुल का ही नाश कर दिया। आगे कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अश्वत्थामा तूने ये ठीक नहीं किया। और यही कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर जब भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी और पांडव लौटते हैं तो लौटते ही बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदा मृदे कौरव सृजन विरस्य वीरगतेषु भृगोधर वित्त भग्नो धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूना निधनं सुताना। हमारे यजमान की जय हो। विनोद बाबू, एक देखिए भगवान की कृपा होती है ना तभी ऐसे आयोजन होते हैं। हम तो समझते हैं भगवान की कृपा एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से। अकेले एक कथा का आयोजन कर लेना और इस उम्र में फोर्थ फ्लोर से लेकर के ग्राउंड फ्लोर कम्युनिटी हॉल तक ऊपर नीचे करना, इस उम्र में हमसे कहिए तो संभव नहीं है। ये दोनों पति पत्नी, हम एक बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये कथा करवा रहे हैं इसलिए, हम बुराई भी कर देते हैं कभी कभी यजमान को। भाई जो उन्होंने आता है व्यासपीठ पे जब बैठते तो पक्षपात से रहित होने का प्रयास करते हैं, वहां पक्षपात नहीं रखते। फिर भी इन दोनों को देखते, आज तक कभी मुंह पर हमने बड़ाई नहीं किया, पर आज विनोद जी को देख करके भाव आ गया कथा के बीच में कि इस बुढ़ापे में एक आयोजन कर लेना और अकेले ही झलक झोला डाल करके सब पंडाल वाले को, लाइट वाले को, बाजा वाले को और सब हम लोगों को और सबको एडजस्ट करके चलना। देखिए प्रेम जो खूबी देखिए, हमेशा मुस्कुराते, अच्छा बाबा जो भी है, अच्छा जैसा माइक है, अच्छा जैसा पंडाल है, अच्छा जैसे भी है, अच्छा छोड़िए ना, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो मैनेजमेंट का गुण है इसी की नाम पूजा। पूजा का मतलब है व्यवस्थित जीवन। अब नहीं तो पूजा क्या हो, नमक खोजो तो हल्दी नहीं, हल्दी खोजो तो धूप नहीं, धूप खोजो तो अगरबत्ती नहीं, ये सब तो चलती रहती है। पर एक व्यवस्था बनाना, और इस व्यवस्था को जो बना लिया समझिए उससे बड़ा कोई पुजारी नहीं है। तो इसमें सिर्फ विनोद जी का ही नहीं है, ये तो एक पहिया है। अधूरी तो इसमें भगवान है और दूसरा पहिया हमारी किरण जी है, और वो भी एकदम से एकदम विनोद जी के यहाँ में वो नाराज भी नहीं करते हैं। हम देखते हैं बहुत गौर से, बिल्कुल रहता है कहीं मत पार्थक मत विरोध, पर ये सब रहते हुए भी कैसे खूबसूरती से एडजस्टमेंट करके कार्य को सिद्धि की तरफ ले जाते हैं। यही तो साधना है। अब भागवत कथा सुन लेंगे उससे क्या हो जाएगा, बहुत नाच लेंगे, कूद लेंगे, राधे राधे कर लेंगे, पर यदि ये गुण नहीं आया तो पूजा सारा व्यर्थ हमारा, पत्थर के भगवान का। कहते हैं कि चंदन नहीं लगाओ महरम उनके जिनके भाव हैं। चंदन नहीं, जड़ से अच्छा चेतन पूजो, अगर हृदय में भाव है चंदन नहीं लगाओ महरम उनके जिनके भाव हैं। कहते कि इस तरह से सभी को व्यवस्थित करते हुए जब हम पूजा करते हैं कि सब में भगवान को जानते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पढ़ाया है। धन बहुतों को मिलता है और धन मिलने के बाद भी जब इनकी विनम्रता को हम देखते हैं, ये आगे कथा कराई नहीं कराई या पढ़ाई के लिए नहीं की कथा करवाएंगे, भगवान जहाँ कथा है तो चलते ही रहता है। यहाँ तो 5 सालों तक हमने संकल्प लिया था, अपने तरफ से किया, अब बाहर जाते हैं, अभी अभी कथा लगातार हमको एक दिन का भी फुर्सत नहीं मिला। कालका की कुंडी है, शिमला से थोड़ा सा नीचे है, यानी उसको शिमला ही जिला कहा जाता है। शिमला में कथा करके आए और इतनी ठंड वहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां पर शिमला में कथा करके आए और 2 दिन बाद यहाँ आकर के तुरंत साहेबगंज गए और साहेबगंज से कथा करके आए परसों, और कल से फिर यहाँ शुरू है और उसके बाद हमको मात्र 4 दिन का समय है, फिर मुंबई जाना है।
आज सब कुछ रिजर्वेशन भगवान की दया से देखिए कंप्लीट हो गया। बड़ा उद्विग्न में थे, कन्फर्म नहीं हो रहा था, तो हैंडीकैप के सर्टिफिकेट से सूरदास जी महाराज के बहाने वो भी कन्फर्म हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है सुनाने का कि जिसका जहां दाना पानी वो होगा, पर हम एक बात ये सीखना चाहते हैं जीवन को कैसे जीना चाहिए। व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये बात विनोद जी या किरण जी की नहीं है, ये बात हम सब की है। और यदि न सीखे तो भागवत सुनाना और सुनना दोनों व्यर्थ हो जाता है। जैसे इतना पूजा पाठ किस लिए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगे। जैसे बहुत खर्चा करके इन्होंने कृष्ण रंजन और शीला के साथ विवाह करवाया, बहुत खर्चा किया, हमको भी बुलाए थे, इनकी तो लहंगा दिखा रहे थे वीडियो में 1-1 लाख की ये सब, तो हमने कहा बाप रे इतना खर्चा हुआ, पर वो सारा खर्चा व्यर्थ है। कब? यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो, यदि लड़का लड़की में अच्छा संबंध ना हो, तो सारा खर्चा सारा दिखावा सब व्यर्थ हो जाएगा। उसी तरह से भागवत सुनते हुए या सुनाते हुए हृदय में थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम ना हो, हमारे वाणी में थोड़ी भी मधुरता ना आए, हमारे हृदय से यदि थोड़ी भी ईर्ष्या द्वेष ना जाए, तो समझो सब व्यर्थ है। ये सब हो रहा है प्रेम के लिए, और प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं। आप चाहे पूजा करो ना करो, भगवान नाराज नहीं होंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने साफ साफ भक्ति योग में कहा 12वें अध्याय में, आप 13वां श्लोक से लेकर के 18वें तक देख लीजिए, सुना ही देते हैं, कथा होती ही रहेगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरंकार समदुख सुख चमी संतुष्टा सततम योगी यथा तमादृढ़ निश्चय मय अर्पित मन बुद्धिर्यो यो मद भक्तः समे प्रिय अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। वहां भगवान कह रहे हैं कि भक्तों में कौन भक्त हमको प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अनपेक्षा सर्वारंभ यो न हरस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। ये हिम्मत भक्तों में आनी चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं वहां गीता जी के माध्यम से कि शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी है, ऐसे भक्त हमको प्रिय। अशुभ का तो त्यागी बने ही, शुभाशुभ बताइए भगवान कर रहे हैं, शुभ का भी त्याग करो। अब कौन सी शुभ का त्याग करो? यदि तुम्हारे पास वो प्रेम नहीं आ रहा है, और ये नियम इसीलिए कर रहे हैं कि हृदय में प्रेम जगे। भैया यदि नियम करते करते प्रेम ना जगा तो समझो हमारा नियम ये मात्र एक कर्मकांड बन करके रह गया, ये अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म और कर्मकांड में अंतर है भैया। कर्मकांड क्या है? ये नियम से रहना, भोजन बनाना, भोजन करवाना, पवाना, कार्तिक महीने में स्नान करना, बैसाख में और कार्तिक महीने में स्नान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, ये सब नियम है। और इस नियम का उद्देश्य क्या है? हृदय में प्रेम जग जाए। क्या प्रेम? कि भगवान के नाते जो हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। भगवान ने साफ साफ कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? को न सुख दुख करता दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। Siya Ram,
नहीं कि आप दोनों की बड़ाई कर रहे हैं, पर धन बल जनबल भी आपके पास है। ये सब बल रहते हुए भी जो विनम्रता है, आपको लगेगा विनोद जी को देख करके बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पेंशन तो इनको बैठे बैठे मिलता, बेटा भी बहुत कमा रहा और इनकी बहू रानी भी बहुत कमाती है। ये जो है हमारी किरण देवी एकदम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करती है, एकदम से एकदम इधर माइनस प्लस होने नहीं देती। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी विनम्रता। हमको तो डर लग रहा था कृष्ण रंजन से, कभी मिले नहीं थे, और कल सच मिलिए तो हमारा आधा डर खत्म हो गया कि पता नहीं भाई इतने पैसे वाले पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे और पता नहीं धर्म कर्म में बाबा को हल्के में ले लेंगे कि बाबा कहीं हवा में न उड़ जाए, बड़ी डर रहे थे। अब इनकी बहुरानी भी कम नहीं है भाई, कहीं मान सम्मान ये सब करे कि ना करे। बात पैसे की नहीं है, बात है एक मान सम्मान की, बात है श्रद्धा की, बात है कि किसी के प्रति हम जो प्रेम उड़ेलते हैं उस प्रेम की। मैंने पाया अपनी बहुरानी में, कम पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गुणवान है, जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, अपने हाथ से भोजन कराना और सभी कार्य हमने देख करके कहा कि हाँ ये भागवत का ही फल है, इनके यहाँ पूजा का ही ये फल है, ये कार्तिक नहाने का फल है कि हृदय में प्रेम जग जाए। कई लोग किसी बहाने कमेंट मारते रहते हैं हमारे रामदेव बाबा पर, लंबा टीका पर। अब देखिए शंकर जी भी आए हैं, इधर है शंकर, चले गए कहाँ, उधर बैठे और माइक से बोलते हैं, सब कोई जानता है, यहाँ कोई अगल बगल के थोड़ी है, और कौन सबको सबका पता है। और शंकर जी बीच बीच में जो सूरा पान करते हैं और सोम पान भी कर सकते हैं तो वो करते हैं, फिर भी मेरी दोस्ती उनसे आज तक नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि भाई हृदय में तो वही सब भगवान है, वो जैसा करेंगे वो समझे, पर प्रेम में कभी नहीं कर सकते हैं कि मैंने उनको कभी गुस्से में या आवेश में या आवेग में कभी बुरा भला कहा। रामदेव बाबा से हमको प्रेम नहीं है, रामदेव बाबा के हृदय में जो राम बैठे, सीताराम बाबा के हृदय में जो सीताराम बैठे, सीता जी बैठे, भाई ये लोग जो है जैसा तो कर्म करेंगे वैसा, पर प्रेम जब भी आते हैं एक बार जरूर मिल लेते हैं, चाहे नारायण के भगवान के विष्णु, तो यही प्रेम तो सार है। हम विद्वान है तो अपने लिए हैं और नहीं है तो अपने लिए हैं, पर यदि सबसे हम प्रेम से मिलते हैं, बताइए इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी भक्ति और कुछ हो सकता है क्या? जो जैसा है अपना करेगा, अपना भरेगा। यदि हमारा मन उससे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, पर राम राम करने में क्या हर्ज है, राधे राधे करने में क्या हर्ज है। यदि बाबा से किसी को अच्छी नहीं लगती है कड़वी वाली, थोड़ा कड़वा हम बोलते हैं, नरम वाली है ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी भी बड़े कड़क थे, यहाँ तक कि मंच पर से भी उठ करके चले जाते थे। और शायद आप गुरु जी के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। आप पति जी महाराज का यूट्यूब पर देख ले, उन्होंने कभी अपना फोटो भी नहीं खिंचवाया, तो हम लोगों ने जबरदस्ती अंतिम समय में यादगारी के लिए जबरदस्ती खींचा। बिल्कुल राम सुखदास उस समय जो संत हुए, राम सुखदास जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज और इसी समय जो है स्वामी पति जी महाराज, और उसी काल के जो है महर्षि परम पूज्य गुरुदेव महर्षि मेही जी महाराज, ये सब समकालीन संत थे। और ये समकालीन संत इतने त्यागवान, वैराग्यवान और बिल्कुल वाणी के धनी, और हमें सौभाग्य है कि इन सब संतों का दर्शन करने का हमको मौका मिला, क्योंकि कोई किताब से नहीं सीख सकता, पुस्तक से सब ज्ञान नहीं आती है, जब तक संतों के चरणों में हम बिल्कुल समर्पित भाव से ना आ जाए। महाराज जी ने पहले कहा दीक्षा कुछ नहीं होता, बस तुमने अपनी इच्छा हमको दे दी, दीक्षा हो गया, तुम हमको गुरु मान लिए, हम गुरु हैं। ये कान फूकने और नियम विधि से कुछ नहीं होता है, और हमने उनको उसी समय गुरु मान लिया। पथिक जी महाराज का जो है संत मत के बहुत ही व्यवस्थापक, और उनका संत मत की पुस्तक महर्षि मेही जी महाराज से 4 साल पहले की है। जैसे इधर जो है गंगोत्री में इन लोगों ने उस समय महर्षि मेही के समकालीन जो है इन लोगों के एक बाबा, क्या नाम है वो, सीताराम बाबा, हाँ अनंत बाबा, उस समकालीन में अनंत बाबा भी हुए, पर कोई कोई क्या होते हैं हाईलाइट में आ जाते हैं, कोई कोई नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य मेरा है कि ये सब संतों के जो चरणों का चरणामृत पा लिया, चरण शरण ग्रहण कर लिया, तो समझिए इससे बढ़ करके, ये खाली किताब पढ़ करके हमको भागवत का भाव नहीं आता भैया, साफ साफ हम बोल रहे हैं, हम भागवत का भाव नहीं जानते। ग से ज्ञान, भ से भगवान, ग से ज्ञान,
ये नहीं जानते। और वो से वैराग्य भी हमारे पास नहीं है और तत्व शिक्षा भी हमारे पास नहीं है। बस ये तो कुछ लोगों ने शुरू में आए तो कहा कि भागवत रख दीजिए। 2013 की बात है। 2013 में यहाँ पर उस समय कहाँ कहीं भागवत ना तो 0 माइल में सुनने मिलता था न सबौर में, और उस कथा के बाद जो है फिर सबौर में भी शुरू हुआ और सब जगह फिर तो बाढ़ आ गई है। अब तो सुनने वाले से ज्यादा सुनाने वाले हो गए, सुनने वाले अब कम हो गए, सुनाने वाला ज्यादा हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है भैया कि प्रेम बहुत बहुत कठिनाई से आता है और ये कहीं हाट में नहीं दिखता, कहीं बाजार में नहीं दिखता और इसको हम खरीद भी नहीं सकते। ये जब तक भगवान की कृपा ना हो, भगवत कृपा ना हो, तब तक हृदय में प्रेम नहीं आ सकता। अरे यदि कोई अवगुण है तो है, उनके लिए अवगुण अवगुण से ही तो ये संसार बना। कोई सर्वगुण संपन्न है नहीं, हो सकता नहीं तो श्लोक गलत हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कृष्ण करतार असंत हंस गुण गय हरिवार विकार। एक बार स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी शरणानंद जी भी वहां पर थे, प्रज्ञा चक्षु, उनकी कोई आंखें नहीं थी और उनका अभी मेरे पास एक फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट और कहीं उनका फोटो ही नहीं मिलता है, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। अब मथुरा से वृंदावन जब जाते तो बीच में गुरु शरणानंद जी का आश्रम है, जानते हो भैया? किरण जी आपसे करें, शरणानंद जी का आश्रम जानती हैं? हॉस्पिटल के बगल में ही है और रामकृष्ण मिशन जो है वहीं पर। हम जब जाते हैं तो शरणानंद जी के आश्रम में जाते हैं, बैठते हैं, ये शांति मिलती है, वहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, और बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करके आते हैं। ये है संतत्व। कहने का तात्पर्य ये है प्रेम, और उनका प्रेम इतनी पराकाष्ठा में था। एक पत्थर एक दिन छूते तो दूसरे दिन छुए तो बता दें इसी पत्थर को मैंने कल छुआ था, जबकि आंख से कुछ देखते नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, ना आश्रम है, ना मंदिर है, ना और कुछ भी है, बल्कि ये मंदिर, ये आश्रम और ये संतत्व का जो ये प्रवचन है, ये बस प्रेम जगाने के लिए है। नहीं तो कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर किसी का हृदय मत तोड़ो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे आज दुखा रहे किसी को अनजान जान करके, कमजोर समझ करके, क्या हम ऐसे ही बने रहेंगे क्या हमेशा के लिए? कल हम भी कमजोर हो सकते हैं, तब फिर क्या होगा? इसलिए पता नहीं कब क्या हो जाए। यही तो भगवान की लीला है, यही तो खेला है, और इसी को तो भागवत में बताया जा रहा है दृष्टांत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि हम सिद्धांत को पकड़ लें कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो कोई संत भी पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ अवगुण लेकर के ही आते हैं, और यदि अवगुण नहीं होगा तो जन्म ही नहीं लेंगे। मुक्त का मतलब है शरीर में नहीं आना, और कोई शरीर में रह करके कोई संत कहे हम ही पूर्ण है और हमसे और कोई पूर्ण नहीं है, तो ये थोड़ी सी अज्ञानता हो जाती है। क्योंकि भगवान का कहना है कि संत में भी कुछ ऐसी वासना रह गई होगी। कुछ डोंगरे जी महाराज ने इसको, जब हमने उसको पढ़ा भागवत रसामृत को, और वो हम मैट्रिकुलेशन से ही पढ़ना शुरू की, तो डोंगरे जी महाराज कहते थे देखो संत भी आते हैं तो भगवान कुछ न कुछ काला टीका लगा के भेजते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कि नजर न लग जाए। और मानव शरीर में आना मतलब हमारी कोई न कोई वासना रह गई होगी, नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हम क्यों हो? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जो मुक्त हो गया वह जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। तो जन्म मरण के चक्कर से कब छूटेंगे? हाँ ठीक है, नाम देख लिया आपको तो याद आ गया। तो जन्म मरण के चक्कर से क्यों छूटेंगे? जन्म मरण के तभी छूटेंगे जब कोई वासना न रहे, वो शुभ की भी वासना न रहे भैया। इसीलिए भगवान ने कहा शुभ अशुभ परित्यागी। बस यदि आपको 7 कथा या 11 कथा का संकल्प है, उसके बाद करने के बाद ये संकल्प लेना कि अब ना सुनना है और ना सुनवाना है, बल्कि बस अब अपनी ही मस्ती में रहना है। क्योंकि ये शरीर की अवस्था ऐसी हमेशा नहीं रहेगी। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है, खूब करा लो इसको,
और करते करते ये ख्याल रखो कि बस अंतिम समय में तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस अब हे गोविंद, अब आपकी जो है यजन पूजन ये नहीं कर पा रहे हैं, आप सब समझ ही रहे हो, पर भाव तो आप ही में है, बस हमको इस संसारिक कृत्यों से छुटकारा दिला करके आप अपने चरण शरण ग्रहण करवा लेना, बाकी तो सब आप ही की लीला है। इस लीला में द्रौपदी बहुत रोई, बहुत रोई, गोविंद के चरणों में, गोविंद ये क्या हो गया? गोविंद तो कह रही है कि माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोर परिपन्न तदरु विष्णुस्तम किरीटमाली। हे प्रभु, आप मेरी जो है इस दुखदायी दृष्टि पर ध्यान तो दीजिए। कहते हैं कि तभी अर्जुन को क्रोध आ गया, क्योंकि वो द्रौपदी को चाहती थी, बस में थी, गृहस्थ आश्रम में, वो थोड़ी जाने का कि सब भगवान की इच्छा। ये बोलना बहुत आसान है कि हरि इच्छा, और हरि इच्छा बहुत बलवान है, उससे बलवान कोई हो ही नहीं सकता। वो कब राजा को रंग और रंग को राजा कर दे, ये सब उन्हीं की खेल है। तो कहने लगे अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि देखो, जब तक मैं अश्वत्थामा को पकड़ के उसका वध न कर दूं, मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। दृढ़ संकल्प लिया, भगवान को सारथी बनाया और भगवान भी चल दी। ऐसे भगवान मिलना दूसरे धर्म में बड़ा मुश्किल है मैया, जो खुद सारथी बन जाते हैं दूसरे को सीट पर बैठाते हैं। हम लोग थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाए तो फिर देखिए फूले नहीं समाते, कहेगा हम गाड़ी चलाएंगे, हम ड्राइविंग करेंगे। भगवान भक्त के बस में न जाने कौन कौन से खेल खेलते रहते हैं। अपना मान भले टल जाए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। जो बिल्कुल समर्पित हो गया। स्वामी शरणानंद जी महाराज की जीवन की कहानी बताते हैं, सत्य घटना। वो एक बार ऐसे आगरा है, उनके साथ बड़ा मनोविनोद होता था। कभी गाड़ी वाला चक्का से यदि कीचड़ आ जाए, अरे गंगा जी का चरणामृत तो रोज मिलता है, आज जो है ये वाहन का चरणामृत मिला। बड़े बड़ा विनोद में, हमेशा प्रेम में रहते। वो एक बार आगरा में यमुना नदी में गिर गए, और जब गिर गए तो हाथ में लाठी लेके चलते थे, लाठी भी छूट गई। और लाठी छूट गई तो कहा प्रभु यदि इतना ही जल्दी है, गंगा मैया है, यमुना महारानी, इतना ही जल्दी गोद में लेना तो ले लो, हम तो बिल्कुल तैयार ही हैं। अब देखो एकदम समर्पित, जरा भी नहीं घबराए, प्रज्ञा चक्षु थे तो थोड़ा सा ऐसा जितना है तैरने का तैरे, और तैरते तो वो लाठी फिर उनके हाथ में आ गई और किनारे भी लग गए। और प्रज्ञा, ये सब को ये बिल्कुल अभी जो ये कोई बनी बनाई बात नहीं। अरे तो आजकल बहुत से लोग गुरु महाराज के नाम से न जाने कई लोगों में तो अभी ट्रेंड चल चुका है कि भागवत की सभी बातों को लोग दूसरे धर्म में अपने हिसाब से और अपने गुरु के हिसाब से जोड़ करके बताते हैं। जो भागवत में श्लोक जैसा है यथावत कोई बोलता नहीं है, और वहीं से ले लेकर के कैसे चिल्ला दिए तो वैसे कर दिए, जबकि उसमें हमको लगता 10% की भी सच्चाई नहीं है। और हम भी ज्यादातर ऐसी बातें नहीं करना चाहते जिसमें एकदम से सच्चाई ना हो। तो ये तो एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि भगवान पे यदि कोई सचमुच समझ, क्योंकि उनको मरने का भी डर नहीं था। वो कहता था हे गंगा माई, कभी कभी नहाते हुए हम लोग उनके साथ स्नान करने जाते थे, कहा हे गंगा माई तुम्हारे गोद में है, चाहे गोदे में रख लो, चाहे वापस और कुछ काम करवाना है तो करवा लो। उनकी ऐसी ऐसी घटनाएं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम भी इस पद पर आ गए। एक बार स्टेशन पर जब थे स्वामी शरणानंद जी भी थे और सभी संत थे, तो पैसा न रहने के कारण टिकट नहीं कटाया। देखिए टिकट हम भी उस कभी से टिकट नहीं, तो पहले फ्री में ही चलते थे साधु बेसी, पर पैसा जब आ गया तब कहा अरे तू जा करके टिकट कटा के आओ। टिकट तो कटाया पैसा आने पर, और फिर कहा कि दूसरा जो बिना टिकट का आए हैं उसको भी फाइन सहित भर करके दो, क्योंकि ये सरकार को धोखा देना मतलब भगवान को ही धोखा देना है, और बेईमानी से कोई जो है भगवान को नहीं पा सकता। ऐसे भी देखें, और कभी कभी तो विनोद में किसी को कह देते थे अरे मेरा टिकट नहीं कटाइएगा का, विनोद में मतलब विनोद में विनोद जी से मान लो कर दिए, ऐसे विनोद जी से ऐसे व्यक्ति से कह दिया, तो कहा कि हम क्यों टिकट कटाए आपका? तो कहता था कि हमारा पैसा तुम्हारे पास है। तो कहा अरे हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा पैसा आपके पास कैसे है? तो कहा देखो हम भी कमाते तो हमारे पास भी पैसा आता, और हम आता तो तुम्हारा ही हिस्सा ना आता, उसमें से तुम्हारा चाहे 1 पैसा ही हिस्सेदारी रहता या 2 पैसा ही रहता, तो वो तो हमारे पास आता, हमने छोड़ दिया है।
तो ये हिस्सा तो तुम्हारे पास जा रहा है, इसलिए मेरे हिस्से का पैसा तुम्हारे पास है, जाकर के मेरा टिकट कटा दो। और वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए आनंद से कि इनका बोलने का तरीका देखो, बात भी सही है। कोई यदि धर्म के पथ में आकर के नौकरी नहीं करता, एक पोस्ट तो वैकेंट हुआ कि नहीं हुआ, किसी और दूसरे को मिला कि नहीं मिला, तो यदि उस पोस्ट पर यदि कोई जानबूझ करके छोड़ा, नहीं मिला वो बात अलग है, और जानबूझ करके छोड़ा तो वो तो मांगने का हकदार है। वो तो कर सकता है कि उस पोस्ट में 1 रुपया का तो हिस्सेदार है तो है, 1 पैसे का भी है तो है। खुशी खुशी गए, टिकट कटाए और साथ में कुछ दे भी दिए। कहने का तात्पर्य है, ये युक्ति ही सिखाती है कथा, और कथा से दूर होती है जीवन की व्यथा। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संत के संग में रह करके ही सीखा जाता है। इसीलिए जो गुरु का संग ही न किया, आजकल लोग गुरु भी ऐसे बनाते हैं, तस्वीर वाला बनाता है और तस्वीर वाले को ही गुरु मान करके और फिर न जाने अपने हिसाब से वो मान्यताएं कर देते हैं। एक बार कोई व्यक्ति गुजर रहा था और बिल्कुल सेंटर में सब तीर लगा हुआ देखा, केंद्र में। राजा बहुत खुश हुआ, ऐसा कौन धनुर्धर है जो बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में ही धनुष चलाता है, उसको लाओ भाई, हम उसको सेनापति बनाएंगे। गांव वाले ने समझाया, ये कोई धनुर्धर नहीं है, ये कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, पागल, ये तीर पहले चलाता है और बाद में जाकर के वहां सर्कल कर देता है, गोला लगा देता है। वैसे ही हम लोग हैं, पहले हम बोल देते हैं, पहले हम जो कुछ भी बोल, अब बाद में उसको सर्कल लगाते हैं, क्लियरिफिकेशन देते हैं, मैंने इसलिए ऐसा बोला, मैंने इसलिए ऐसा किया। तो इस प्रकार से कहने, हम भी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं, शायद समझ में दिक्कत हो रहा होगा। हल्का सा गोल बनाओ, आवाज कम रख करके, थोड़ा कम करो आवाज को, कान में लग रहा। हाँ, इनका समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि डिजिटल नहीं है इनका। ये बात हमारे विनोद जी अभी नहीं समझ पाएंगे, बाद में दूर मान रहे हैं, इसलिए वे उनकी वाणी में जोर का, उसकी वाणी में कर्कश, उसकी वाणी में करवाहट आ गई है, इसीलिए जोर जोर से बोल रहे हैं। भाई है तो साथ ही, कोई बहरा है तो नहीं कि कान से कम सुनता, फिर भी वाणी जोर, झगड़ा में क्यों जोर जोर से बोलता? बस इसीलिए कि वो लगता प्रेम टूट गया, अब टूट गया तो हम सब दूर हो गए, तो वो खींचने का प्रयास करता है। हमको भी कभी कभी लगता है कि हमारे जय हिंद जी से कहीं प्रेम टूट तो नहीं गया, कहीं और लोगों से मेरा प्रेम टूट तो नहीं गया। हम तो यहाँ आए थे प्रेम बनाने और कहीं देखते कि टूट गया। अब रहने के लिए हमको सोचना पड़ता है, और उसी रहने का जब दिमाग और आएगा, हम कितना भी कंट्रोल करें, हमको नहीं लगता रोक पाएंगे, पर हम नहीं चाहते हैं ये सब बातें निकले। पर जैसे ही सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो ये सब बातें खुद ब खुद निकल जाती है। हम वाणी को जोर नहीं करते हैं, पर वाणी जोर हो जाती है, क्या करें। और दूसरे जगह तो आराम से ही बोलते हैं, पता नहीं यहाँ की मिट्टी और हवा में क्या है कि हमारा सब तप और जप और जो भी पुण्य है सब यहाँ समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि वाणी में थोड़ी कर्कशा है तो हम क्षमा मांग लेते हैं और कोशिश करेंगे थोड़ा धीरे से, प्रेम से और हल्के में बोलने का। जिनको सुनना है सुने। हम आप लोगों को नहीं सुनाते, कभी कभी जोर से बोलते हैं ना तो लगता है माइक जो ऊपर में लगा है उसके माध्यम से और लोगों को सुनाए, क्योंकि वो लोग यहाँ को सुनने आएंगे नहीं, क्योंकि ये श्यामा गोपाल की कथा थोड़ी है, ये तो भगवान की कथा है। चाहे कोई भी बोले, अभी डाकिया कोई भी वो पत्र पढ़ने का काम हो रहा है तो वो लोग नहीं आएंगे, तो हमको पता है कि उन लोगों को सुनाने के लिए हम थोड़ा जोर से बोल देते हैं, और वो लोग तो जोर से भी बोले तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए, इसमें थोड़ी हमारी कमी है, इसके लिए हम बिल्कुल क्षमा याचना चाहते हैं। आइए मधुर भाव से धीरे से हम लोग कथा में प्रवेश करने का प्रयास करें। दुख की बड़ी महिमा है। कबीर जी ने भी कहा, सुख के मात्र सिल पड़े जो नाम, हृदय से जाए और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। आज पाही माम करते हुए जैसे ही आई तो उसने उसको भगवान आश्वस्त किए। गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे। परीक्षित जी महाराज गदा से ऐसे जोर से घुमाया, चक्र जैसा लगा, तो जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसको तेज किए और इधर कुंती मैया हाथ जोड़ करके रोक लिए। दुख की महिमा का गान गाते हुए कहा कि हे प्रभु आप हमें दुख ही दो, क्योंकि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन
भजन न हो। और विपत्ति तभी आती है जब भगवान का नाम हम भूल जाते हैं, जब भगवान को याद नहीं करते, अविनाशी को भूल करके विनाशी में फंस जाते हैं। भैया जान लेना, दुख आने में देर नहीं लगेगी। जब हम विनाशी में इतना उलझ जाते हैं और इस जगत दृश्य को ही सत्य मानने लगते हैं। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जगत दृश्य सत्य नहीं है। बोलने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकली, कल भी एनर्जी पर बहुत कुछ बोल चुके, तो उसी एनर्जी से सब कुछ देख रहे सुन रहे, और वो एनर्जी कहीं और कॉन्सेंट्रेट रहे तो सामने से कोई भी पूजा करके चला जाएगा, आंख तो खुली रहेगी पर मन तो फोर्थ फ्लोर के बी ब्लॉक में रहेगा। तो यहाँ कौन आया कौन चला गया पता ही नहीं चलेगा। आंखें खुली है या कान भी बिल्कुल खुला है, पर चिंता कहीं और है कि भाई ऑफिस में आज बिल्कुल फाइल ठीक से किए कि नहीं। भले कृष्ण जी यहाँ बैठे रहे पर बाबा क्या बोले तो वो ध्यान में नहीं आया। हम नहीं कहते कि सुनना है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि क्या सुने नहीं सुने ये बड़ी बात नहीं, पर सुनने वाला जो है वो पकड़ में आ जाए। Who is hearing, जो सुन रहा है उसको हम थोड़ा कैच कर लें, उसको पकड़ लें, उसके साथ अटैच हो जाए तो बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कि हम नहीं, बोलने वाला वो है। हे प्रभु थोड़ा ढंग से बुलवाओ, क्योंकि यही जीवा से हम भोजन भी करते हैं और मार भी खा लेते हैं। इसलिए ये तो लंगड़ी लूली है पर बहुतों को लंगड़ा लूला बना के छोड़ता है। इसलिए हे प्रभु जीवा दिए तो थोड़ा मधुर वाणी भी दे दो। आइए हम लोग भी मधुर वाणी से भगवान से ही कहें कि भगवान यदि दुख भी दिए हो या दोगे उसमें भी बड़ी महिमा है। क्यों कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया के डर में छुप छुप बात करते, कभी दुनिया के डर से मैं छुप छुप बात करते। अब हम शर्म अब बेच खा लेंगे, शर्म अब बेच खा लेंगे, जो होगा देखा जाए, बेच खा लेंगे, होगा देखा जाएगा। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, आना के दीवानी बन जाऊंगी, आना के दीवानी बन जाऊंगी। जब वो आए जमुना मैं मछली बन जाऊंगी, जब वो आए जमुना मैं मछली बन जाऊंगी। छोटे शाम के परम चरण को, छोटे शाम के परम चरण को जीवन ढंग के बनाओगे। आना के दीवानी बन जाऊंगी, आना के दीवानी बन जाऊंगी। जब वो आए मधुबन में मैं वनसी बन जाऊंगी, जब वो आए मधुबन में मैं वन से बन जाऊंगी। लग के सामने लग के सामने होठों से, लग के सामने होठों से जीवन सफल बनाओगे। आना के दीवानी बन जाऊंगी, आना के दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, आना के दीवानी बन जाऊंगी। जब वो आए वृंदावन मैं बढ़ जाऊंगी, जब वो आए वृंदावन मैं डोली बढ़ जाऊंगी।
अब कल जो है बचा के रखते हैं, कल के लिए आ जाइए, आरती कर लेते हैं। कल 4-5 गजल होगा और सब बिल्कुल तैयारी से आएंगे। हाँ हाँ, नाम अच्छा है उसका। कैसे हमारा उसका इसको शिला बनाना है। घर का नाम है, हाँ उसका घर का नाम शिलू है। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। बहुत बढ़िया आवाज बोलो थोड़ा। वो है नहीं यहाँ। ये अमर ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरे, ये सुख करने, ये दुख हरे, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल, मधुर बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, मधुर बोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। भगवान की बोल दे प्रेम से सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, कार्तिक भगवान की, बोल दे प्रेम से अनंत बाबा की, बोल दे श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल दे वेद भगवान की, सब संतन हरिभक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, बोल दे हिंदू सनातन धर्म की, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे